हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्रमचय संकेतन। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग करेंगे 7.3 की थ्योरी, जिसमें पहली हेडिंग है क्रमचय संकेतन। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए समझते हैं क्रमचय संकेतन। क्रमचय संकेतन जिसे हम लोग प्यार से यानी कहते हैं नोटेशंस ऑफ परमुटेशन। नोटेशंस ऑफ परमुटेशन। नोटेशंस ऑफ परमुटेशन। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या को npr या pnr से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझेंगे। n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या को npr अथवा pnr से प्रदर्शित करते हैं। npr या pnr से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, n विभिन्न वस्तुओं को r रिक्त स्थानों में भरने के कुल प्रयास। इसका क्या मतलब है? यानी कि n विभिन्न वस्तुएं यानी r रिक्त स्थानों में भरना होगा। अब देखिए इसको आगे करते हैं, यानी n विभिन्न वस्तुओं को r रिक्त स्थानों में भरने के कुल प्रकार। अब देखिए, यानी कि अपने लोग क्या n हमारे पास विभिन्न वस्तुएं जिसमें r रिक्त स्थानों में वस्तुओं को भरना है। यानी देखिए कैसे भर सकते हैं। अब अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेबल बना लेंगे। तो अपने पास r स्थान है और n विकल्प है। यानी विकल्प कितने हैं? n विकल्प। अब देखिए, ये पहला स्थान होगा, ये दूसरा स्थान होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां। इन डेड हम सारे स्थान नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका 8वां स्थान होगा और ये r-1वां स्थान होगा। इसके बाद r-2 होगा।
r-3, यानी चौथा, पांचवा, छठा, कुल कितने स्थान है? 8 स्थान। यानी अब इसमें वस्तुओं को कितने प्रकार से भर सकते हैं? देखिए n वस्तुएं, तो n वस्तुएं कोई सी भी भर सकते हैं। n वस्तुएं तो n डाल सकते हैं, जैसे अपने लोग पहले पासवर्ड करने क्वेश्चन किए 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, तो यानी कि जितने स्थान होते हैं इसमें तो कोई भी वस्तु डाल सकते हैं। n वस्तुएं n कोई सी। अब जो वस्तु इसमें पड़ जाएगी वो इसमें नहीं पड़ेगी, यानी इसमें भरने के कुल स्थान, इसमें वस्तुओं को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? n-1, क्योंकि एक वस्तु, देखिए यहां पर ये एक वस्तु आ चुकी है, एक वस्तु आ चुकी, तो इसको एक माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? n-2, सॉरी n-1, n-1, क्योंकि एक वस्तु यहां पर आ चुकी है। अब देखिए यहां पर एक आ गई, यहां पर एक, दो आ गई, तो कितनी वस्तु आ गई? यहां पर देखिए इसको 2 देखते हैं, यानी कितनी वस्तु आ गई? 2 आ गई। तो अब यहां पर कितनी वस्तु रख सकते हैं? n-2। फिर ऐसे यहां पर 1, 2, 3 वस्तुएं हम रख चुके हैं। अब 3 वस्तुओं को छोड़ करके n में से 3 वस्तुएं कम कर दो और बाकी जितनी बची हुई वस्तुएं वहां पर यहां पर रख सकते हैं, यानी n-3। ऐसे ही देखिए यहां पर कितनी वस्तुएं आ जाएंगी? तो n- अब इससे पहले वाला स्थान कौन सा होगा? r-2, तो r-2 को घटा दो, क्योंकि देखिए यहां पर जो वस्तुएं वही वस्तुएं आ रही, क्योंकि एक स्थान ये वाला n घटा रहे हैं। ऐसे यहां पर जो आ रहे, तो यहां पर 2 घटा रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं तो 3 घटा रहे हैं, यहां पर आएंगे तो 4 घटाएंगे अगला वाला, इससे अगला जस्ट, और फिर 5 घटाएंगे। तो यहां पर जो घटाएंगे वो यहां पर जो आएगा कितना? n-2 आएगा, इससे पहले वाला स्थान वो वाला घटाएंगे। तो यहां पर कौन सा घटेगा? n- और इसके ये वाला स्थान कौन सा घटेगा? r-1। जहां n प्रत्येक वस्तु की कितनी बार भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है? जहां n लिख के ये लिखते हैं, जहां प्रत्येक वस्तु की कितनी बार पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है? जहां प्रत्येक वस्तु की कितनी बार पुनरावृत्ति, यानी कि एक वस्तु एक से अधिक बार नहीं आ सकती, यानी जो वस्तु यहां पर आ गई, यहां पर n रख दी, वो यहां पर नहीं आएगी, जो वस्तु यहां रख दी वो यहां पर नहीं आएगी। पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब देखिए इसको कर लीजिए, फिर अभी अपने लोग महत्वपूर्ण परिणाम करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर अपने लोग एक अगली हेडिंग और करते हैं, महत्व NPR को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, ये यानी ये हो गया NPR। इसी का देखिए, अतः NPR बराबर कितना हो जाएगा? अतः n विभिन्न वस्तुओं को इसके बाद और देखिए इसी के आगे कर लेते हैं। अतः n विभिन्न वस्तुओं को r रिक्त स्थानों में भरने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? अतः n विभिन्न वस्तुओं को r रिक्त स्थानों में भरने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? देखिए ये हो जाएगा n, फिर n-1, n-2, इन सबका ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-3, और फिर ये हो जाएगा n-r, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2, फिर ये हो जाएगा n-r और ये प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी को अपने लोग क्या कहेंगे? NPR।
अभी इसको अच्छे से अपने लोग समझते हैं। अगली, पहले इसको कर लीजिएगा, फिर अगली बार में समझते हैं। इसको पहले अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए समझते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी महत्वपूर्ण परिणाम। अगली हेडिंग बढ़ेगी महत्वपूर्ण परिणाम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है NPR इजिकल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका अपने लोग प्रूफ करते हैं, यानी ये आता कैसे, देखिए उपपत्ति करते हैं हमने लोग। उत्पत्ति लिखो, देखिए उत्पत्ति लिखिए चाहे उपपत्ति, बात एक ही है। देखिए हम जानते हैं कि NPR इक्वल टू, अभी अपने लोगों ने इससे पहले n विभिन्न, इसका मतलब क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचों की संख्या, तो कितनी होती है, यानी n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इन डैश n माइनस r प्लस 1 तक आया था। ठीक है, ये आया था। अब देखिए NPR, अगर NPR यानी NPN यानी n फैक्टोरियल देखो रखेंगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा, तो n से लेकर के 1 तक हो जाएगा, ये हो जाता। ठीक है, अब इसको अपने लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए यहां पर NPR अगर हम क्या करें, इसके बाद वाला अगर अभी ये 1 तक हो जाए, 1 तक मिल जाए, तो ये पूरा NPR n माइनस r, फिर n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2। ठीक है, अगर ये 1 तक मिल जाए तो ये पूरा n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपने लोग, देखिए n लिख ही देते हैं, यानी कि इसके बाद वाले सारे नंबर n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2 इन यानी कि इसके बीच में गैप है और नंबर आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 का अंश व हर में गुणा करने पर, का अंश व हर में गुणा करने पर, अब देखिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इन ये देखना n माइनस r प्लस 1, फिर इसके बाद जो लास्ट वाला पद आएगा वो n माइनस r, यानी देखिए इसका ये रहा, ये जब मैं लिख ही रहा हूं तो फिर क्यों इकाई के लिए n माइनस r, फिर ये आ जाएगा n माइनस r माइनस 1, फिर n माइनस r माइनस 2, फिर ये आ जाएगा 3, 2, 1 अपॉन, अब देखिए ऊपर अगर हमने गुणा किया है तो नीचे भाग भी कर, यानी नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा किया, n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2 इन 3, 2, 1। अब देखिए ऊपर वाला तो मेरा कितना हो गया, n फैक्टोरियल, क्योंकि n से चले और लास्ट में कितने 1, 2 पर आ गए, यानी 2, 1 इंटू, तो 1 से लेकर के n तक फैक्टोरियल नंबर n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल कहलाता है। आपने लोग पढ़ चुके हैं क्रम गुणित की परिभाषा, यानी ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा देखिए n माइनस r से चले और इसमें भी 1 तक, तो ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। अतः NPR बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी के ऊपर अपने लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, काफी कुछ क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए जैसे 3 वस्तुएं
एक्स वाई जेड में से दो वस्तुएं एक बार एक साथ लेकर बने क्रमचों की संख्या। जैसे देखिए, जैसे तीन वस्तुएं एक्स कॉमा बाई तथा जेड में से दो वस्तुओं को एक साथ लेकर एक बार में एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या। क्रमचों की संख्या कितनी होगी भैया? यानी कि तीन वस्तुएं, तीन में से दो ले रहे, 3p2 होगी। 3p2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन और 3 माइनस 1 यानी 3 - 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 और ये 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल मानिए कि होता 3 दूनी 6 आएगा। अब इसी को अपने लोग कैसे देख लेंगे? रिक्त स्थानों, मतलब कि इसका मतलब क्या है? देखिए कितना रिक्त स्थान होगा, यानी कि 2 स्थान होंगे और 3 विकल्प होंगे, 2 विकल्प होंगे। देखिए पहला और दूसरा, इसमें देखिए पहले में 3 वस्तुएं डाल सकते हैं, फिर 2 डाल सकते हैं। पहले 3 और फिर 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 2। ठीक है। इसी प्रकार 3 वस्तुओं में से यानी तीनों को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या कितनी होगी? 3p3। इसी प्रकार 3 वस्तुओं को एक बार में एक साथ 3 वस्तुओं को लेकर तीनों वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचों की संख्या। कितनी होगी? 3p3। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए अपने लोगों ने किया 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1, यानी ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए इसके लिए अपनी टेबल बना लेते हैं, कैसे? ये देखिए 3 स्थान रहेंगे, इसमें 3 स्थान और ये 3 विकल्प। इसमें देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें रहेंगे 3, फिर इसमें 2 वस्तुएं रख सकते हैं, इसमें 1 वस्तु रख सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा।
अब देखिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए अपने लोग इतने रखते हैं, शेषकार करते हैं अपने लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अब देखिए अपने लोग इसके बाद अपने लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.3 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अपने लोग एक ही एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल अपने लोग इसी क्लास में इसी टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद।